तो गाइस वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनएफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मिथुन कुमार आप सभी को लोगों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनएफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो कॉपी में पढ़ा रहा हूं ये समझकर आप वीडियो को मत छोड़ दीजिएगा। वीडियो के अंदर क्या है उसको देखिए, ठीक है। वीडियो के अंदर क्या क्या आपको बताया जाता है उसको देखिए, टॉपिक आपका क्या है वो समझिए, ठीक है। ये कॉपी में बताना ये सब कोई गलत नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हम बोर्ड पे ही पढ़ाएं, आपको कॉपी पे भी अच्छी से समझा दें, यही अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हमारी वीडियो में, आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई सीरीज चालू करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो क्लास 12th की फिजिक्स है, ठीक है, उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो चैप्टर 1 है, ठीक है, कौन सा है? चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? बताओ। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें आपको बताऊंगा क्या, ये जरूरी है पहले, ठीक है। आपको नहीं तो आप वीडियो छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे, आपका लॉस हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल्स है मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं, और प्रीवियस में मतलब 5 ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जाए तीनों ईयर्स के, उसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंदर देखते हैं, मजा बहुत आने वाला है, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कुछ। देखिए ये जो अभ्यास दिया, ठीक है, ये अभ्यास मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस है ये है 24 क्वेश्चंस, इसको बताऊंगा। प्लस में जो यूट्यूब पर नहीं है 1.25, इसके अलावा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ तक पूरा प्रोवाइड कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। और मैंने आपके लिए क्या बताया है यहाँ पे, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जो पीछे आ रहे हैं, ठीक है, जो पीछे आ रहे हैं उस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा। चलता है बिना टाइम लॉस किए, ठीक है, बताना चाहता हूँ आपको। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब आप लोग पता नहीं यूपी बोर्ड के हैं कि किस बोर्ड के हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल क्या होता है? मैंने आपको बल के बारे में पीछे वाली वीडियो में बताया है, ठीक है, जिसमें मैं आपको क्या बताया था, हाँ, फॉर्मूले बताए थे भाई। उसको आपने नहीं देखे तो जाके वहां से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है यार। तो चलिए देखते हैं हमें क्या बोला है। दो, ये हमने ले लिया है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो आवेशित गोले, ठीक है, आवेशित एक गोला ये हो गया, एक ये, इसको हमने ए मान लिया, इसको मान लिया बी, ठीक है। इस पर क्यू ए कितना है, ये इस पर क्यू बी कितना है, हम ए माने इसकी वजह से, बी माने इसकी वजह से, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है, वो सब हम ध्यान देंगे अभी। तो क्या है यहाँ 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है भाई, तो इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, सेंटीमीटर है ना। चलिए देखते हैं जो क्यूए है वो क्यूए कितना हुआ है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। इधर कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। इतना दिया है हमको क्वेश्चन में, हमारे इतना तो क्वेश्चन में दे दिया है। तो इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, एफ मतलब बल। अब बल का सूत्र हमने क्या बताया था आपको, ठीक है, हमें बल निकालना है भाई। तो बल का सूत्र हमने क्या बताया था आपको, बताइए, जल्दी बताइए। अगर आपने मेरी वीडियो पिछली वाली देखी तो आपको पक्का फॉर्मूले याद होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2/r², ये हो गया। तो अब चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं जो हमारी वैल्यू है। तो हम एफ निकालना है हमको, बल, ठीक है, बल निकालना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू ये
1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान मैं आपको बताया था 9 गुणे 10 पावर 9। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही। तो Q1 Q2 क्या है, यहाँ से ले लेंगे 2 गुणे 10 पावर -7 अपान मतलब गुणे 3 गुणे 10 पावर -7 अपान में क्या रहेगा, आर स्क्वायर है, आर क्या है 30 है। ठीक है, तो 30 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 30 स्क्वायर 30 गुणे 30। ठीक है, ऐसे देखिए 30 स्क्वायर है ना, इसको हम 30 ऐसे लिख सकते हैं, 30 गुणे 30 ऐसे तो लिख ही सकते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं जो हमारा एफ है इक्वल टू, हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम इसको काट देते हैं। ठीक है, ठीक है 2 से काट देते हैं इसको, 15 आ गया। ठीक है 15 आ गया ना, 3 से इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इतना आ गया। इसको हम अब देखिए, अब ये 3 से कटेगा लेकिन हम इसको काट नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, काटेंगे नहीं, और काट भी सकते हैं तो काट दें, चलो ठीक है रहने दें। 9 अपान, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 9 है 10 पावर 9 है, -7 देखिए -14 हो गया। ठीक है, -7 -7 गुणे 10 पावर 9 कितनी जाएगी, घट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 10 पावर -5। -5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर -14 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ के 15, यहाँ 150 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग कर लीजिए आप लोग, हमने भाग किया तो ऐसे 0.6 आया। ठीक है, अब 10 के पावर -5, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा जगह 6 गुणे 10 के पावर -3 आ जाएगा। जब इधर संख्या जाती है तो इसमें जुड़ता है, तो जुड़ेगा तो ये 10 पावर -3 हो जाएगा। ये किस में आएगा, न्यूटन में। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में, मतलब जो अगला क्वेश्चन हमारा उस पर चलते हैं भाई। ये तो हो गया और इस पर कुछ लगाना नहीं है, इस पर बाली पूछा था ना, तो अगले में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है देखिए 0.4 पाई मतलब माइक्रो। ठीक है, माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो ए मतलब जो पहला दिया है दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। मतलब पहले में दूरी पूछा है, दूसरे में बल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर क्या करना है हमको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉरी चलते हैं, तो हमें पहले ध्यान देते हैं क्या दिया है हमको। ठीक है, हमें दिया क्या है, क्या बोला है, किसी अन्य गोले से मान लीजिए। ठीक है, देखिए हमें दिया है Q1 0.4 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, और Q2 क्या है इज इक्वल टू 0.8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को चेंज करेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ ये 10 के पावर -6 कहाँ से आ गया, तो बता रहा हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए ना आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए जो माइक्रो कूलाम है, एक माइक्रो कूलाम में कितना होता है 10 पावर -6 कूलाम होता है। यही का मान यहाँ से रखे हैं और कुछ भी नहीं है कुछ। तो F बराबर क्या दिया है 0.2 न्यूटन दिया है। इतनी चीजें हमें दी है, हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है भाई, तो हमें पहले में निकालना है दूरी, मतलब R बराबर क्या होगा इसको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं भाई। ठीक है, चलिए निकालते हैं। और दूसरे में क्या दे रखा है, तो भाई हमने आपको फार्मूले बताए थे क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/Q2 R स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फार्मूले बता दिए थे हमने। ठीक है, जैसे पक्षांतर करेंगे क्या होगा, R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ठीक है अपान F हो जाएगा। मतलब इसको पक्षांतर यहाँ करेंगे, यहाँ इसको कर देंगे, तो इसको चलो रख देते हैं जो है मान। तो इसका हो जाएगा 9 गुणे 10 पावर 9 इंटू Q1 क्या है
0.4 इंटू 10 की पावर -6 और इसका क्या है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये हो गया तो ठीक, कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है। तो हमारा जो अगला है, ठीक है, हमारा अगला क्या है, एफ क्या है 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला तो जो इसका फॉर्मूला होता है उससे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको पॉइंट लाएंगे, यहाँ से पॉइंट लाएंगे, 2 से काट देंगे, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, इतना तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए, अब 9 दूनी 18, 18 कितना होता है 144। सही समझे भाई, क्या हो जाएगा 144। लेकिन यहाँ पॉइंट लगाए ना, तो एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे भाई। अब गुड़े, यहाँ 9 है, -6 कितना हो जाएगा भाई, -6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर -12। और ये जब इसमें 10 पावर माइनस जो 9 है घटाएंगे तो कितना आएगा, वो आएगा कितना भाई, कितना कितना बताओ जल्दी से, 10 पावर -3। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। जो है पॉइंट हटाएंगे तो 144 10 की पावर 4 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या बता रहा है यहाँ पे बता रहा आई स्क्वायर ना, तो हमका मान तो आर का निकालना है। तो ये है 2 है, इससे पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 144 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये आएगा। जब इसका मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2। अब भाई इतना तो आंसर देखते हैं क्या आएगा, ये आएगा कि क्या मीटर में। ठीक है, अगर इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और जो हमारा एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले हम आगे। तो गाइस हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको देख कर हम फिर लगाते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपान GME/MP विमाहीन है। ठीक है, विद्युत नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। चलिए देखते हैं वीडियो में इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो दोस्तों हमें दे क्या रखा है, हमें दे दिया है क्या, के स्क्वायर अपान GME/MP। अब भाई सोच रहे हैं यार ये कहाँ से आ गया, इसका मान कैसे रखेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इसके बराबर होता है FEFG, इसके बराबर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखेंगे, FE का क्या फॉर्मूला होता है 1/4πε0E। ठीक है, अपान R स्क्वायर, अपान में पूरा में रहेगा क्या, G दिया है MEMP अपान R स्क्वायर। अब सोच रहे हो यार इसमें G क्या है, ME क्या है, MP क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बता रहा हूँ ना यार आपको। तो चलिए मैं आपको बताते बताते सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो ये हो जाएगा हम इसमें मान रखेंगे, मान। ठीक है, मान रखेंगे, सभी के सॉल्व करेंगे। फिर देखिए 9, इसका जो मान होता है ये होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू जो ई का मान होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये होता है। देखिए यहाँ 2 बार ही रहेगा। ठीक है, 2 बार ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया। उसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे, जो इसका मान जी का मान क्या होता है 6 इंटू 6 7 इंटू 10 की पावर -11। ठीक, और उसके बाद जो ये ME क्या है, ME देखो R से R तो कैंसिल हो जाएगा ना, अब R से R तो कैंसिल हो जाएगा, तभी तो हम ये मान सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो इसको पक्षांतर वगैरह करते हैं भी, इसलिए हम R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसके लिए सॉरी। जो ME है, ME मतलब इलेक्ट्रॉन का मान कितना, ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जो
MP है, मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27। इसको हम इतना लिखने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, यही बड़ी बात है ए भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा यार, हर टॉपिक को क्लियर करूंगा। देखिए हमें ध्यान क्या देना है, पहले हमको कर लेंगे 9 गुणे 1.6 इंटू 1.6, उसके बाद गुणे 10⁻9। जो घाते वाली संख्या होती है ना उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, इसको आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करिए, नहीं तो अब बहुत प्रॉब्लम होती है। 9.6 इंटू और ये 1.6 इंटू ये घाते वाली जो संख्या है उसको कर लीजिए जैसे इंटू 10⁻3 10⁻30। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 1.6 1.6 कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद तो दोस्तों देखते हैं आगे, तो हम यहाँ काट क्या रहे थे, ठीक है, काट क्या रहे हैं, देखिए यहाँ से ये इसको हम नगर नमानी काट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 19 का 19 दूनी 38, 38 से 9 कितना जाए 10⁻29, ठीक है। बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए इसमें नगर न मानना भी पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर हम लोग नहीं ला सकते, मतलब लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लाना पड़ेगा। अपान ये जो है -11 3 कितना हो गया 14, इसमें जोड़ दें कितना हो जाएगा, देखिए 30 10 40 41, 10⁻41, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से 2, तो दोस्तों हम क्या यहाँ से काट रहे थे, ठीक है, यहाँ से काट रहे थे ना, देखिए यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ 31 है, ठीक है, तभी तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो रहा था। यहाँ 31 है तो यहाँ हो जाएगा क्या 69, ठीक है, सॉरी यार इसके लिए 69 हो जाएगा। फिर इसमें आंसर कितना आएगा 10 की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -29 गुणे 10⁻69 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर 40। ये 10 की पावर 40 तो आएगा, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे हम लगभग, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ नगर नहीं माना है ना, नगर नहीं माना है तो इसका आंसर लगभग में इतना आएगा। ये जो एग्जामिनर होंगे वो सही कर देंगे, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सब तो थ्योरी है, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमारा आ जाता है 1.6, ठीक है, ये है क्वेश्चन 1.6 कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। इसमें लिखा क्या है ये पढ़ लेते हैं पहले। 4 बिंदु आवेश क्यू ए 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलाम, क्यू डी -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग बोल रहा है ABCD के शीर्षों पर अवस्थित मतलब उपस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे एक वर्ग माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। क्या पूछ रहा है बल, ठीक है, तो बल के बारे में आज देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 आवेश हैं, ये देखिए ये है, ठीक है, ये क्या है वर्ग है ABCD। ए का मान कितना दिया है 2 -5, ठीक है, 2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम ये दिया है, तो हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें भाई, निकालना है क्या आवेश, ठीक है, आवेश निकालना। उसके बाद क्या निकालना है हमको 1.6, इसमें बल निकालना है, ठीक है, बल। तो इसमें एक फार्मूला क्या हो जाएगा कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमने अगर आपने जो फार्मूला का वीडियो बनाया उसको नहीं देखा तो प्लीज जाके यार देख लीजिए, ठीक है, आपका ही फायदा है। तो इसको हम मान रख लेंगे, ठीक है, तो मान रखेंगे कितना आएगा 2 माइक्रोकुलाम प्लस -5 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम,
ये है, ठीक है। देखिए यहाँ इसका मान जब जोड़ेगा तो यहाँ इसका मान जो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा, ये एक थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम के हिसाब से ये इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान 0 हम लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ से 0 का मान, इसका मान 0 लेके चलेंगे हम। तो आगे पूछ क्या रहा है, आगे पूछ रहा है भाई कि बल, ठीक है। तो बल का सूत्र क्या होता है ये देख सकते हैं, ठीक है। बल का सूत्र क्या होता है, चलिए ये जो हमारा ये फार्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q 2/r स्क्वायर। तो इस पर हम जो मान इसको रख देंगे, ठीक है। तो रखेंगे, इसका हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना है, Q1 का मान दिया 0 यहाँ से, ठीक है। क्योंकि 0 मान के चलें, ठीक है। वहाँ से थ्योरम के हिसाब से 1 माइक्रोकूलम दिया है ना, क्वेश्चन में दिया 1 माइक्रोकूलम। जब उसके यहाँ पे केंद्र पर होगा भाई, जिसके केंद्र पर होगा 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम होगा ना, इन सब की जोड़ने पर तो 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया है। ऐसे गोले पे होता नहीं था कि अगर गोला है, अगर इस पे, ठीक है, इस पे होता है, इससे 0 होता है, उस हिसाब से, ठीक है, उसके थ्योरम से। ये सब थ्योरम आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम 10⁻⁶ अपान, यहाँ पे जो है ये जो r दिया है, r का मान क्या है 10 × 10, मतलब इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान 0 कैसे आएगा, इसका मान भी 0 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर 0 का इसमें करेंगे गुणा तब 0 आएगा, इसका गुणा करेंगे 0 तब 0 आएगा। अब भाग में 0 होगा ही, ठीक है, समझ गए। तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। लग गया सवाल, कितना 0 न्यूटन, मतलब नथिंग। तो ये क्वेश्चन का होता है, ये 1.6 था, ठीक है। ये 1.6 वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको लगाकर अभी दिखाया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला, ये 1.6 हो गया, ये तो भाई थ्योरी है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो अगला है 1.8, इसमें क्या है, 2 बिंदु आवेश, मतलब 2 बिंदु दे दिया है। क्यों है 3 माइक्रोकूलम, क्यों भी -3 माइक्रोकूलम निर्वात में, ठीक है। ये निर्वात में तो ये माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में ना, इसलिए प्लस में हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु 0 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। और यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम हो, परिणाम में कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। मेरे से दो चीजें पूछ रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो हमें क्या बनाना है, हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास 2 आवेश हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है। ये ए और बी हो गया, जो इसकी की पूरी, ठीक है, इसकी पूरी जो डिस्टेंस है, आर का मान है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर मान लिया। उसके बाद जो क्यू ए है, ठीक है, क्यू ए क्यू बी, इसका मान क्या है 3 माइक्रोकूलम, इसका -3 माइक्रोकूलम। उसमें बोल रहा है कि निर्वात में तो ये माइनस में प्लस हो जाए, ठीक है। चलो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। तो इसका क्या बिंदु, ठीक है, ये दे दिया है। इसमें हमें निकालना क्या है, पहले में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। मतलब ये जो मध्य बिंदु है ओ है, इसके बीच कितना, इसके बीच जो कितना क्या पूछ रहा है, हाँ विद्युत क्षेत्र, मतलब ई का मान पूछ रहा है, और इसके बाद बीच ई का मान पूछ रहा है। तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। और सबसे जरूरी बात, हमने दे क्या रखा, ठीक है, ए बी क्या दे दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, कितना जाएगा, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.20 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 20 मीटर आएगा। इसमें क्या दिया है ए ओ और ओ बी, मतलब दोनों के लेके चलने पड़ेगा। जो इतनी की दूरी है कितनी हो जाएगी, ए ओ, इसका हो जाएगा क्या होगा भाई, इसको जब भाग करेंगे 2 से 0.10 हो जाएगा मीटर। कैसे देखिए, अगर हम 0.2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.10 तो आएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 0.10
इसका भी हो जाएगा 0.10, ठीक है। ओ बी बराबर 0.10, ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे, क्योंकि जो ओ ए है बराबर है ओ बी के। चलिए देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मतलब ई का मान पूछा है। तो चलिए देखते हैं, हम पहले निकाल लेंगे क्यू ए बराबर 3 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये तो हमें लगाना है ई ए। भाई हमने तो ए तो बताया नहीं था इसमें, ठीक है, फॉर्मूले में ये तो बताया नहीं था, लेकिन ए किसके हिसाब से लेंगे, जो आपको अभी बताया था ना ए ओ की दूरी, तो ओ बता रहे हैं, उस हिसाब से इसको रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ फॉर्मूले में 4πε0 × QA/OA की स्क्वायर, बताया था ना, आर नहीं हम यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 × 10⁻⁻6 अपॉन। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ सॉल्व करेंगे 9 × 3 = 27, ठीक है, गुणे 10 के ये 9 3 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10⁻3, ये घटेगा इसमें हो जाएगा इतना, और जो इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.100, इतना हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं आगे हमारा हो जाएगा, ये जो इंटू है, ठीक है, इसको हम हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा कितना 4 जाएगा, ये 27 गुणे 10⁻3 है, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 प्लस में ये 1, ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻4 अपॉन 100 बचेगा, ठीक है, 3 जा रहा है ना 3, तो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 गुणे 10⁻7 गुणे 10⁻−2, ये -2 कहाँ से आएगा भैया, ये जो ऊपर गया है यही तो होगा ना, यही होगा -2, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ये जो कितना आ जाएगा 27 गुणे 10⁻5, इसको सॉल्व 7 और -2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻6 लिख सकते हैं ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। हमारा जो ए बी है ई बी, ठीक है, वो भी इतना ही आ जाएगा। देखिए कैसे, ई बी क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा वही, हम जब ई बी का 1/4πε0 × QB/OA स्क्वायर, यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है। जिससे हम मान रखेंगे तो मान क्या रखेंगे 9 गुणे 10⁻9 × 10⁻, देखिए जो इसका मान है वहाँ निर्वात बता रहा, ठीक है, निर्वात बता रहा वहाँ मान से फिर यहाँ प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, अपान जो 0.10 ये होता है, इसका मान भी कितना आ जाएगा, इसका मान भी उतना ही आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 27 गुणे 10⁻, देखिए इसका मान आ जाएगा 2.7 × 10⁻6 कूलम। जो क्यू ए का मान है वो क्यू बी का मान है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, तो इसमें हम निकाल लेंगे कुल, ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र तो पूछ रहा है ना हमसे, तो ये निकाल लेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस, यहाँ प्लस रहेगा ई बी वेक्टर, इसका मान रखेंगे, ठीक है। अब मान कैसे मान रखेंगे, देखिए यही मान रखेंगे, ये 2.7 वाला 2.7 × 10⁻6 प्लस 2.7 × 10⁻6, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा
ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा 2.7, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, जोड़ते हैं चलिए। ये हमारा आएगा 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन अपॉन कूलम। देखिए अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा जो बी वाला क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं। हमारा बी वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो बी वाला क्वेश्चन, बी वाले में क्या बोल रहा है, बी वाले में बल पूछ रहा है ना, बल, तो बल का सूत्र लगा देते हैं। कौन सी दिक्कत है भाई। ई वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू Q0, वहाँ क्यू ए क्यू बी ले सकते हैं, वहाँ Q0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ई वेक्टर, अब हमको पता है भाई Q0 का मान क्या होता है, हमें दिया है ना -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब इसका मान दिया है इंटू हम ई वेक्टर का मान क्या निकाला, यहाँ से निकालना है 5.4 इंटू 10⁶, ये इतना आ गया न्यूटन में, ठीक है। ये न्यूटन है क्योंकि यहाँ बल है ना, तो यहाँ न्यूटन में रहेगा। तो हम अब जो मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसको हम जब गुणा करेंगे, ठीक है, इन सभी का जो हल करेंगे, आप लोग हल कर लीजिए, मैं इसको आंसर बता रहा हूँ आपको। 1.1 इंटू 10⁻⁻3। अरे भाई आप कुछ होमवर्क तो करिए, ठीक है। अगर आप अपने आप से सोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है, तब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप भी अपना कुछ काम करिए, पेन रफ कॉपी उठा लीजिए, वहाँ से लिखते भी रहिए, ठीक है। आप देखते भी रहिए। अब आप सोच रहे हैं भाई रजाई में बैठे बैठे हम देख लें, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई नहीं की जाती, मेहनत करना पड़ता है परसेंटेज लाने के लिए। चलिए देखते हैं, ये सब तो बातें होती रहेंगी बाद में। तो भाई यार अब ये तो हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं 1.9, किसी निकाय में दो आवेश, ठीक है, किसी निकाय में दो आवेश Qa इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और जो Qb है इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है। दो बिंदु, ए बिंदु दिया है इतना, ए बी बिंदु जो दिया है 0, 0, 0,0 -15 सेंटीमीटर, अभी दिया है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर अवस्थित है, मतलब उस पर है। तो निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें दो चीज पूछ रखा है। पहले तो कुल आवेश पूछ रहा है, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें दो चीज पूछ रहा है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे करना है। तो भाई मैंने आपको आपके लिए डायग्राम बनाया, ठीक है। ये देखिए, ये जो एक निकाय है, ठीक है, इसमें निकाय है, क्या बता रहा है, हमें दिया क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये है 1.9, ठीक है, 1.9, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो हमें दे क्या रखा है, ठीक है, ये देख लेते हैं। हमें दिया है Qa बराबर कितना दिया है, Qa बराबर दे दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁷। Qb क्या दिया है, Qb दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये हमें इतना दिया है। और जो a दिया है a इज इक्वल टू 0,0 -15, जो b दिया है 0,0 प्लस 15, ये इतना दिया है, तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये डायग्राम बनाया है। तो यहाँ हम मान लेते हैं इसे b, यहाँ b मान लेते हैं, ठीक है। b क्या दिया है 0,0 15। अब भाई आप सोचो कि यहाँ b के मान ये a मान सकते थे ना, यहाँ a भी तो मान सकते थे, लेकिन हमें क्या b का मान क्या दिया है, प्लस में दिया है, धनावेश, धन दिया है ना, धन। तो धनावेश कब होता है, एक सच ऊपर की ओर होता है, ठीक है। जो ऋण आवेश होता है वो होता है माइनस में, ठीक है। यहाँ -x/z और ये +z। अच्छा ठीक है, ये ध्यान देना होता है। तो इसका मान इतना दे दिया है। अब फिर हम यहाँ a मान लेंगे, ठीक है, यहाँ a मान सकते हैं, हम यहाँ x भी मान सकते हैं, यहाँ x मान सकते हैं, यहाँ y मान सकते हैं, यहाँ y मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लस माइनस होता है उसको ध्यान दिया जाता है, समझ रहे। तो यहाँ 0,0 -15 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, मूल बिंदु है। मैं आपके लिए इसलिए डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ तक की 15 जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ तक की। अब भाई जब यहाँ तक की बता रहा है 15, अब सोच रहे भाई यहाँ -15 है
तो हम नीचे की ओर आए ना, इसलिए माइनस बता रहा है, लेकिन 15 15 30, इसलिए जो कुल दूरी होगी जो क्या होगी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्या होगी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो दिया, हाँ सेंटीमीटर में दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए, तो मैं बताना क्या है, आवेश। ठीक है, क्या कुल आवेश पूछ रहा है ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्यों भी कितना दिया है, यह है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ये इतना दिया है। ठीक है, तो हमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। तो मान रख देते हैं, चलिए 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम प्लस -2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। अब भाई ये कट जाएगा कैसे, ये प्लस माइनस है। ठीक है, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, तो क्यों बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 आ गया, चलिए अच्छी बात है, 0 आ गया ना। अब क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है ना, चलिए देखते हैं जो हमारा आउट क्या दिया है, हमें इसमें दिया है, आगे देखते हैं। हमें इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए हमें आर बराबर क्या दिया है, आर बराबर दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर से, तो 30 गुणे 10 पावर -2 मीटर में, क्योंकि हमें मीटर में लेके चलना पड़ता है ना इसमें। ठीक है, मीटर में कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो बी वाला है विद्युत द्विध्रुव, देखिए लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये है। ठीक है, इसे किससे पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका क्या होता है, परिमाण। ठीक है, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण। ठीक है, आवेश का परिमाण। अब क्या गुणे में दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी। उसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम पहले जो हमारी वैल्यू है इसको पुट कर लेते हैं। तो आवेश का परिमाण कितना दिया है, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू जो है दूरी 30 गुणे 10 की पावर -2। ठीक, इतना दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है 7 है। ठीक है, यहाँ से देखिए -7 है ना, तो -7 लेके चलेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सॉल्व कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। 2.5 इंटू जो 30 है इसको लगा लेंगे इधर, इसको -7 -2 कितना जाएगा -9 इज इक्वल टू। अब जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 750 आएगा। देखिए 25 शून्य 25 या 75। ठीक है, पॉइंट लगाए, कोई दिक्कत नहीं। 750 गुणे 10 पावर 9 माइनस में। इसके बाद जो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 7.5, 2 है ना, 2 कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ हम रखते हैं जो पॉइंट है यहाँ, ये हट गया। ठीक है, यहाँ लाएंगे तो 1 कम हो जाएगा, 10 पावर -8 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया। तो चलिए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है उसमें। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला है 1.10। ठीक है, 1.10, जिसमें क्या बता रहा है इसको देखना है। तो 4 गुणे 10 पावर -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 पावर 4 न्यूटन कूलम प्रति, ठीक है, प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है तो ये देखते हैं। इसमें करना क्या है, ठीक है, थोड़ा फोन आ गया था दोस्तों का, देख लीजिए आप क्वेश्चन, उसको हम इसको लगवाते हैं। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं।
इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमें इसमें दिया क्या है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है, हमें इसमें दिया क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण दिया है क्या, P इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। और दिया दूसरा क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये होता है। तो हमें देखिए ये तो हो गया। हम विद्युत विद्युत क्षेत्र में क्या पढ़े थे, देखिए एक विद्युत क्षेत्र ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे ऐसे होता था ना, ऐसे होता था, और यहाँ से एक लाइन ऐसे आती थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे, इसके बारे में पढ़ा है आपने। तो देखिए तो ये जो होता है ना, यहाँ इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ से एक ऐसे डॉट डॉट लाइन आती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 90 अंश बनता है यहाँ, और यहाँ भी थीटा बनता है, यहाँ थीटा बनता है, और A बराबर क्या होता है, EQ, और इसकी जो लंबाई होती है 2L sin थीटा होती है, ठीक है, sin थीटा, इसकी दिशा होती है, यहाँ माइनस कूलाम होता है, यहाँ प्लस कूलाम होता है। ऐसा आपने पढ़ा ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब किसी समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग का आघूर्ण, इसके बारे में थ्योरी पढ़ी है आपने यहाँ, तो इसी के हिसाब से हमें करना है। चलिए देखते हैं। तो हमें अब निकालना क्या है, थीटा, थीटा इसमें क्या दिया है, 30 अंश दिया है, ठीक है, थीटा बराबर 30 अंश दे दिया है, थीटा बराबर 30 अंश, उसको लिख लिए हैं। तो हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण, तो हमें बल आघूर्ण निकालना है। देखिए बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण निकालना है। सॉरी आपको दिखा नहीं क्या यार, चलिए फिर से समझा देता हूँ आपको। ये एक विद्युत क्षेत्र होता था, ठीक है, उस पर एक संरेख होती, ठीक है, संरेख होता था, उस पर ये धनावेश, ठीक है, ये ऋणावेश हो गया, इस पर एक थीटा होता था यहाँ पे, और इसकी जो लंबाई 2L sin थीटा होती है, इसका जो F का होता है इज इक्वल टू EQ होता है, आवेश, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और आवेश के गुणनफल के बराबर जो होता है बल होता है इसमें। तो इसमें बल आघूर्ण क्या दिया है, बल आघूर्ण निकालना है टाउ, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं। फार्मूला इसका हो जाएगा, हमने आपको बताया था ना, PE sin थीटा, ठीक है, तो इसको चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ गुणे साइन 30 अंश। देखिए कहाँ से, ये P का मान 4 × 10⁻⁹ और E का मान 5 × 10⁴ और साइन बराबर थीटा बराबर 30 अंश, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों का फोन बहुत आ रहा है भाई, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ से 4 × 5, ठीक है, 4 और 5, साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2 गुणे 10⁻⁹ -9 गुणे 10⁴। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो 5 × 20, ठीक है, 20 का आधा, देखिए इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2, 2 5 10 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁹ है, 4 है, कितना आ जाएगा, 10 के पावर -5, ठीक है, -5 आएगा, और यहाँ से जब इसमें जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति इंटू मीटर, ये हमारा जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए भाई हमारा 1.10 हो गया, हम ये वाला क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें आपको समझा देते हैं बस, ठीक है, इसमें आपको हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ निकालना भी है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश से आवेशित पाया गया।
स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है भाई, और उनसे परिधान पे संहति का स्थानांतरण भी होता है। तो चलिए देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालना है कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए, तो हमें दिया जो है क्वेश्चन में दिया है पॉलीथीन पर आवेश। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि यहाँ पे तो माइनस लगा दिया है, माइनस क्यों लगाया है? ठीक है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में माइनस नहीं लगा था। तो वहाँ बताया गया था ना आपको कि 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश मतलब माइनस है, इसलिए मैंने ऋणावेश यहाँ पे लगा रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 10⁻19 कूलाम होता है। तो Q बराबर है Ne। ठीक है, तो N बराबर संख्या निकालनी है ना हमको, तो Q/E। इसके बाद मान रख देते हैं बस, और कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, मान रखते हैं। चलिए, -3 × 10⁻⁷ कूलाम अपान -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो होगा 3/1.6 इंटू ये जो -19 कूलाम है ना ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁷ इंटू 10⁻- क्या प्लस में 19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद n बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमें भी सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? हाँ, -7 और +19 कितना हो जाएगा? 10⁻12। ठीक है, गुणे इनका दोनों को जब भाग करेंगे हम, आप लोग भाग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग इसको भाग कर लीजिए। यहाँ से हटाएंगे तो 0। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। ठीक है, 0 बढ़ेगा तो ये 16 करना, 16 पॉइंट आएगा ना। अब यहाँ पे जो 16 एक और जो बचेगा वहाँ से 8 7 मिलेगा। ठीक है, 8 और 7 मिलेगा, समझ ना, 8 7 मिलेगा। इतना हमारा जो आ जाएगा आंसर। यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलिए, ये तो हमारा ए वाला। ठीक है, ए वाला था। हम बी वाले में क्या करेंगे? देखिए बी वाले में क्या बोल रहा है कि हमें पॉलीथीन का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, संहति मतलब संहत का स्थानांतरण होता है ना, तो उसका मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हमें निकालना है पॉलीथीन का स्थानांतरण। क्या निकालना है? पॉलीथीन का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? N × Me इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला पे सब बेस्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है इसमें? ध्यान ये रखना है कि जो Me का मान है मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E मतलब इलेक्ट्रॉन, M मतलब द्रव्यमान, तो इसका होता है 9.1 × 10⁻31 kg। क्या होता है? kg होता है। ठीक, किलोग्राम में होता है भाई द्रव्यमान, इतना तो आपको पता ही होगा। तो चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे। n बराबर कितना है? 1.87 × 10⁻12। ये मान कहाँ से भाई पा लिया हमने? यहाँ से। ठीक है, इसी में का क्वेश्चन है ना, तो n का मान तो है, तो इसको हम यहाँ से रख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जो Me मतलब इलेक्ट्रॉन का मान है। ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन, M मतलब द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो यहाँ पे भी रखेंगे हम, तो इंटू इसका मान यहाँ पे रख देते हैं 10⁻31। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? देखिए इसको हम मान लेते हैं 2 है। ठीक है, 2 निकटतम मानते हैं तो 9 हो जाए, ये 9। ठीक है, इंटू 10⁻, जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा 10⁻−19। ठीक है, घटाएंगे तो आएगा 10⁻−19। देखिए कैसे 10⁻12 है गुणे 10⁻−31। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻19। ठीक है, ये आएगा इसे। ये सब आपको सॉल्व करना आना चाहिए भाई, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसको हम 1.18 आ जाएगा। ठीक है, गुणे 10⁻−19, और इसको हम और सॉल्व करेंगे 1.8 × 10⁻, कितना हो जाएगा? -18।
मतलब इधर आएगा तो एक इसमें जुड़ेगा तो, लेकिन 19 है तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा केजी में। ये हो गया। तो भाई ये तो हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। मतलब मान लीजिए आवेशित तांबे के गोले हैं। ठीक है, अभी आपको हम डायग्राम बना के दिखाते हैं इसके बारे में। ठीक है, कैसे करना है। उनके बीच की जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है, और यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है तो इनमें परस्पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्याएं नगण्य हैं। और दूसरे में क्या दिया है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी हो जाए और जो गोलों की बीच की दूरी है आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। हमें इसमें क्या क्या निकालना है, हमें पहली बात निकालना है स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और दूसरी बात इसकी त्रिज्याएं जो नगण्य मानी गई हैं, मतलब ना के बराबर। और दूसरी बात इसमें दूसरे में बताया गया है कितना बल जब हम आवेश को दुगुना कर देते हैं और जो गोलों की बीच की दूरी है उसको आधी कर देंगे तो कितना बल लगेगा, ये बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अभी हम क्या बताते थे आपको, दो गोले। ठीक है, मान लीजिए ये गोला लिया, एक गोला ए ले लिया, इनके जो बीच की दूरी है डिस्टेंस वो कितनी है, और डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो दूरी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। देखिए r बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको 50 × 10⁻⁻2 मीटर कर देंगे। ठीक है, ये चेंज कर देंगे इसमें। और जो क्यू ए दिया है, क्यू बी दिया है। ठीक है, ये जो है दिया है वो क्या है, देखिए दोनों एक ही है। जो क्यू ए दिया है क्यू बी, मतलब दोनों एक ही है, समान है। तो ये हो जाएगा, मतलब जो पहले गोले पे है और जो दूसरे गोले पे है, मतलब दोनों पे समान आवेश लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले गोले पर, पहले गोले पे कितना है, Q1 बराबर है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और जो दूसरा गोला है उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा Q2 बराबर है 6.5 × 10⁻, ये 5 है। ठीक है, 5 है -7 कूलम। ये हो गया। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए देखते हैं अब हमें क्या निकालना है। दूरी दे दिया है, पहला गोले पर जो आवेश है, दूसरे गोले पर जो आवेश है। हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, हमें निकालना क्या है भाई। तो हमें क्या निकालना है, देखते हैं। प्रतिकर्षण बल निकालना है। क्या, प्रतिकर्षण बल। देखते हैं कैसे निकालना है भाई, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो होता है भाई कुछ ना कुछ। तो क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें बताया था, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। ठीक है, और इसका यही सूत्र है। तो इसमें सीधा मान रख देते हैं ना भाई, मान रखते हैं। क्या मान रखेंगे, इसका होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान 6.5 × 10⁻⁷ और Q2 का मान क्या मान की चलते हैं, Q2 का मान है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये हो गया। अपान R कितना है, R का मान दिया है 50 ना, 50 × 10⁻⁻2। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2 होता है और यहाँ स्क्वायर लगेगा। ठीक है, यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हमारे साथ थोड़ा अच्छे से बताएंगे, हर ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अच्छी ट्रिक से आपको सॉल्व करवाएंगे सवाल को। तो इसके बाद हम इसको पहले कर लेते हैं। 9 × जो संख्या उसको एक जगह कर लीजिए। ठीक है, एक तरफ कर लीजिए,
फिर 10⁻7 गुणे 10⁻7 अपान ये 50 है, 2 बार लिखोगे ना, स्क्वायर करोगे तो 2 बार तो लिखोगे, ये 10⁻2 -4 हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे इसको हम देखिए, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा भाई, अच्छे से बताऊंगा आपको, बस आप वीडियो देखते रहिए और पेन कॉपी लेकर लिखते रहिए, ठीक है। आप इसकी फेयर जरूर बना लीजिएगा भाई, अगर वीडियो देख रहे हो अभी तक तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ चलिए देखते हैं। हम अब काटेंगे इसको, ठीक है, कैसे कैसे काटेंगे, इसमें कैंसिल भी करना पड़ेगा। देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए कैसे होगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए देखिए, जो यहाँ इसको ऐसे ना लिख के, बल्कि यहाँ से देखिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। जो अगर 50 गुणे 10⁻−2, ठीक है, स्क्वायर करना है इसको, तो हम 50 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 10⁻1 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, उसके बाद गुणे 10⁻−2, ठीक है, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, 5 गुणे 10⁻−1, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, कैसे किया देखिए, यहाँ 5 गुणे 10⁻1, ये यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा। आप लोग फिर से समझिए इसको क्या कैसे मैंने किया है। 9 है, 9 उतार लिए, 6.5 ये आ गया, 6.5 ये आ गया, 10⁻−7 10⁻−7 10⁻−7 10⁻9 यहाँ से ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब 50 को हमने यहाँ कैसे काटा है, 50 गुणे 10⁻−2 है ना, स्क्वायर करना है। अगर इसको लिख सकते हैं 50 इसको जो 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻1, और इसको लिखते हैं 10⁻−2, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे तो 5 गुणे 10⁻1 आ जाएगा ना, 5 गुणे 10⁻1, ठीक, माइनस में आएगा भाई, और 5 गुणे 10⁻−1, तो -1 कितना हो जाएगा, 10⁻−2 हो जाएगा ना। तो यही रखा है यहाँ पे 10⁻−2, और जो 5 गुणे 5 है, ये 5 वाला, ये 5 वाला है, ठीक है, ये 5 ऐसे आया है। तो चलिए, तो हमारा इसको हम सॉल्व अब करेंगे आगे कैसे, हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसको काट दें, देखिए इसे 5 काटेंगे, इससे इस 5 को ऐसे काटेंगे तो 1.3 आएगा, ठीक है, इसका 1.3 कैसे आएगा देखिए, 5 का नाम 5, 1 बचा 15, 15 ऐसे काटेंगे। उसके बाद क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, क्या आएगा, 10⁻9 है और -14, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻14 कितने हो जाएगा, 5 माइनस में आएगा 5, ठीक है, -14 से +7 9 जाएगा तो कितना, -5 ही तो आएगा गुणे। उसके बाद ये जो 9 है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 9 और इसको जो गुणा करेंगे ये कितना आएगा, 9 गुणे 1.9, ठीक है। देखिए 13 में 169 होता है ना, तो 2 पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखिए, जो यहाँ -2 है ना, यहाँ आ जाएगा ये +2, ठीक है, ये +2 आ गया। इसके बाद हम इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 15.21, ठीक है, गुणे इसमें क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 10⁻−3, और अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे 1.521 इंटू 10⁻−2, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन में। यही होगा हमारा जो मान। ये तो हमारा पहला वाला था, ठीक है। अब इसके अगले वाले पोर्शन में क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए,
तो दोस्तों मैं आपको दोबारा दिखा देना चाहता हूँ बी वाले में क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोला पर कितना बल लगेगा। ठीक है, कितना बल लगेगा ये देखना है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। ये मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करवाना चाहता था कि ताकि आप बोल रहे हो, क्वेश्चन फिर से देख लें। अगर उनकी जो आवेश है उसकी दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, और जो दूरी है उसको आधी कर दी जाए, तब क्या बल क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम पहले गोले पर निकालें, ठीक है, पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश, ठीक है, तो Q1 क्या होगा, आधा, मतलब दोगुनी गुणा है, दोगुनी, दुई गुणे, पहले क्या थी 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम थी। ठीक है, और दूसरे गोले पे क्या हो जाएगी, दूसरे गोले पे आवेश क्या होगा, आवेश, चलिए देखते हैं। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, द्विगुणा हो जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ये तो हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, जो इसका देखिए इतना बड़ा, इसका जो शॉर्ट फॉर्म आएगा, ये इसको गुणा करेंगे 13 आगे, ठीक है, पूरे 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है, अब हमें यही यूज करना है, हमको ये यूज नहीं करना है, बल्कि ये जो हम सॉल्व किए इसको यूज करना है। ठीक है, वहाँ पे तो गोलों की दूरी, अब भाई गोलों की दूरी बता रहा है, तो गोले की दूरी, ठीक है, जो गोले की दूरी है वो क्या होगी, r बराबर आधी कर दी जा रही ना, तो वहाँ 50 थी, 50/2। ठीक है, जो काटेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर में आएगा भाई, वहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो हम मीटर में चेंज करेंगे इसको, तो क्या क्या 25 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बल। क्या निकालना है, तो भाई आपको मैंने फार्मूला बताया था बल का, क्या होगा, तो बल का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2। लेकिन नहीं, हमने Q1 और Q2 तो पहले मान चुके हैं, तो हमें Q1 डैश Q2 डैश मानना है, Q-2 मानना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। और जो यहाँ R स्क्वायर मान लेंगे वहीं पे, ठीक है, R स्क्वायर मान लेंगे, बस हम क्यों रखेंगे फॉर्मूले पर, जो हमारी वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। चलिए देखते हैं। तो इसका जो होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होगा, उसके बाद जो इसका मान होगा, ठीक है, वो 13 गुणे 13, ठीक है, गुणे 10 के पावर -7 गुणे 10 के पावर -7। अब भाई सोच रहे हैं यार 13 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि 13 गुणे 10 पावर -7, 13 गुणे 10 पावर -7। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया था। अभी हम इसको जब निकालेंगे तो इसका मान कैसे आएगा, देखिए, जो हम अब इसका मान रख लेंगे 25 गुणे 10 के पावर -2, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोचने वाली बात है। देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 25 गुणे 10 के पावर 2 है, -2, ये माइनस में है ना, तो 25/100 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। अब इसको हम ऐसे घटाएंगे तो यहाँ क्या है 0.25, यहाँ जो ये है 2 जीरो है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आएगा ना, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो इसका ये होगा। ठीक है, तो इसको हम इसकी जगह पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणे 10 के पावर 169, 13 तरह में 169 इंटू 10 के पावर -14। देखिए -9 है और -14 है, इसको हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। अब कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करनी पड़ेगी भाई। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बोला था 0.25 रखने के लिए ना। अब हम इसका गुणा, देखिए
हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0.25 रख देते हैं पहले, बस इसको स्क्वायर लगा देते हैं। इतना तो हो गया भाई, इतना तो सभी को आ गया होगा ना। चलिए देखते हैं अब हम अगर इसका गुणा करें तो आ जाएगा 1521 इंटू 10⁻15 5 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ दोस्तों 5 है, ठीक है, अपान अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 625, ठीक है। लेकिन पॉइंट लगा है ना, 2 2 4, मतलब 4 पॉइंट बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 10 की पावर 4। किसमें लगाएंगे भाई, ये ध्यान देना है। हाँ, तो 10 की पावर 4 ना लगा के बल्कि हम कुछ और करने वाले हैं। कैसे, कैलकुलेशन के लिए हमारे बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस बराबर क्या हो जाएगा। हम इसको उतार लेंगे, 1521 गुणे 10 की पावर -5, हम यहाँ 10 पावर 4 को 1000 कर देंगे, ठीक है, 1000 कर देंगे अपान कितना 625, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा भाई, ये बताओ। यहाँ 16 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 16 बार। काट लो भाई, काट लो, काटते हैं, चलो 16 बार गया, चलो ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा। उसके बाद फिर 1521 पूरे 10 के पावर 16, इसको बाद 5, इसको जब सॉल्व करें तो क्या आएगा। देखो हम बताएं ना, आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ेगी आपको, तो इसको जो गुणा करेंगे तो आएगा 24 3 3 6 10 पावर -5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ से देखिए 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस, ये जो -5 है ना, -5 है, और ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 95, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से नहीं यार, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ये जो 4 आएगा देखा, -5 + 4, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 के पावर -1। अगर इसी को हम बताएंगे 2, इस यहाँ आ जाएगा ये 0, ठीक है, यहाँ 4, ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। इसका 2-3 मात्रा, ये 2-3 आंसर मिला है, ठीक है। पहली बात ये एक आंसर मिल गया है, ठीक है। अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहते हैं तो इतना आएगा, ठीक है, फिर भी आंसर इतना भी सही है, ये वाला भी सही है। तो ठीक है दोस्तों, बस यहीं तक। इसके बाद हम जो अगले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अगले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखिए। यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक बता चुका हूँ ना, तो जो आगे बताऊँगा वो देखिए, यहाँ तक बताऊँगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी बताऊँगा, ठीक है। जो ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है, मैं आपको इसको भी बताऊँगा। ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, पूरी यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कम वीडियोज़ मिलेंगी आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जो मैं आपको लेकर आने वाला हूँ, देखिए मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, देखिए मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि एनसीईआरटी, जो अभी क्वेश्चन बता रहा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब कौन से बता रहा हूँ, रुकिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो यहाँ तक तो सभी बताते हैं, ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चंस कोई नहीं बताता, और इसके बाद वाले क्वेश्चंस जैसे ये हो गए, ये सारे क्वेश्चंस कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये जो मैंने चालू करा ना, तो इसको इस तरह से करूँगा। देखिए पहली बात तो जो एनसीईआरटी है उसको बताऊंगा, और उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी बताऊंगा, और प्लस में जो पीछे पूछ चुका है 3 साल में 2 साल में, ठीक है, टॉप क्वेश्चन उनको भी मैं सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके भाई, जितना से जितना हो उतना शेयर करो, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी, ठीक है। और अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो कोचिंग्स हैं, टॉप जो हमारी कोचिंग है, ठीक है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो दूसरे चैनल पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आप हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और यहाँ तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ
ये सब की वीडियो प्रोवाइड की कराई जाती है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।